अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ख़ास शख्सियत से कि जिनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइल आए लेकिन कोई भी चीज़ उनके हौसले पस्त ना कर सकी। इन खातून का ताल्लुक़ है बहावलपुर के एक छोटे से गांव से। उसका नाम है डेरा मस्ती और पोलियो का ये शिकार हुई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। तालीम के मैदान में भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उसके अलावा स्पोर्ट्स के मैदान में बड़ा काम किया, सोशल वर्क भी कर रही हैं ये। और स्पोर्ट्स में तो इतना आगे गई कि नेशनल लेवल पर उन्होंने डिसेबल्ड जो बैडमिंटन की टीम है उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी इकरा अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त जी। पहले तो आपको मुबारकबाद हम देंगे, जहाँ तक आप पहुंची हैं वो बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन आप पहुंच गई वहाँ पर, तो बहुत मुबारक हो। ये बताएं इकरा कि पहले ये बताएं क्रिकेट भी खेली है ना आपने? जी बिल्कुल। तो ये बताएं वर्ल्ड कप का क्या होगा, फिर हम आप पर आते हैं। आजकल लोगों को वर्ल्ड कप सूझा हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह। है शिफा तो कह रही है बारिश जीतेगी। नहीं, इंशाल्लाह नहीं, मैं बारिश का नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बारिश हमें स्पेस सेविंग देगी, जिस तरह हमें अक्सर देती है। हम दरअसल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले लोग हैं, हम भूल जाते हैं, हर साल एक ही बात पे जिल्लत उठाते हैं, फिर इन जैसे कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो किया ही कुछ नहीं था। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बारिश हमें स्पेस सेविंग देगी, और अगर जीत गए तो बहुत जबरदस्त भाई। नहीं, इंशाल्लाह अगर हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव। हमारी थिंकिंग और उनके गेम में भी तो मसला है ना। उनका गेम और हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, यही तो कह रही हूँ। चले इंशाल्लाह जरूर जीतेगा हमारी दुआ। क्योंकि आपने क्रिकेट भी खेली है, मैंने कहा तजर्बा आपका जो है वो लिया जाए। चले अब आप पर आते हैं जी, आपकी जो स्टोरी है कि कहाँ से आपने शुरू किया। पोलियो का ज़ाहिर है जब कोई शिकार होता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, तो थोड़ा सा अगर हमें अपना जर्नी बताएं। जी जी। अच्छा, मेरा नाम जैसे आपने बताया इक्रा है और मैं बेसिकली बहावलपुर से हूँ। और इसके अलावा जो है मेरी जर्नी जो है बड़ी ही एक मुश्किलात से गुजर के, और आज मैं जिस स्टेज पे हूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंट मुस्कुराते हुए आपने कहा है ना भाई वाह दिल जीत लिया आपने, ज़बरदस्त। तो बस ये है कि मैंने जो है ना, मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, मीन्स कि मेरी मदर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे जो इस दुनिया में नहीं है। और इसके अलावा जो है मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से, एक मेरी मदर ने बड़ी एफ़र्ट की। मेरे लिए जो है ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू था। उसके अलावा मुझे घर से भी, गांव से बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर मुझे दूर जाना पड़ता था। तो उसके अलावा मैंने जो है, मेरी मदर ने मुझे ऑटो के ज़रिए, कभी बसेस के ज़रिए अपने कंधे पे उठा के ले जाना, व्हीलचेयर नहीं थी मेरे पास। फिर मैंने इस तरह अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मदर की डेथ हो गई मैट्रिक के बाद, तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया, एक फुल डिप्रेशन में, और कैसे करूँगी। फिर मेरी जो है खाला सा, उन्होंने मेरे जो सपोर्ट किया और मुझे कॉलेज में लेके गई। वहाँ पे जो है मैंने स्पेशल एजुकेशन में अपनी जो है एडमिशन लिया। अच्छा। और वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटीज़ थी, और फिर जब मैंने वहाँ पे देखा तो फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी? जी जी, साइकोलॉजी भी। मैं अब मेरा 2nd सेमेस्टर साइकोलॉजी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। अच्छा। क्या बात है भाई, तो फिर जो है इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट रही। और उसके बाद बड़ी मैंने मैट्रिक के बाद तो ये सोचा था कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मदर नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी आप को ख़त्म करके, फिर जब मैंने देखा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, कोई भी नहीं। अपने लिए खुद स्टेप लेना पड़ता है, खुद स्टैंड करना पड़ता है। तो अगर मैं इस तरह पड़ी रहूँगी तो कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी तो ऐसे भी गुजर जाने, क्यों ना मैं इसको मुस्कुरा के जीऊँ, इसको एक अच्छी दोबारा से अपनी लाइफ को लेके आऊँ। तो बस इसी तरह फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट रही स्पोर्ट्स की तरफ। फिर मैं जो है इस तरह आई कि हमारे जो कॉलेज में था वो स्पोर्ट्स गाला था, तो उन्होंने मुझे जो है, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। कोई मेरे लिए स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं होती कि मैंने इसको नहीं करने, हर चीज़ में मैं कहती कोशिश तो करती हूँ ना। कोशिश करने से ही इंसान आगे जाता। तो इसी तरह मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, और उसमें भी मैंने व्हीलचेयर से स्टार्ट किया, व्हीलचेयर रेस से स्टार्ट किया। तो उसमें भी मैंने विन किया और 1st नंबर पे आई अपने बहावलपुर में। तो इसी तरह फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि अब मैं क्या करूं, मैंने आगे जाना है, मैं कर सकती हूं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे NTCSP है जो स्पेशल एजुकेशन का है इधर ही इस्लामाबाद में, यहाँ पे मैंने आई। यहाँ पे फिर मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली। फिर काफ़ी ज़्यादा जो है सिटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, और फिर इसी तरह मैंने विन किया। और इंशाल्लाह आगे मेरा इंटरनेशनल लेवल पे जाने का है कि अल्लाह ताला मुझे उसमें जो है वो। बैडमिंटन कैसे शुरू किया आपने? बैडमिंटन मैंने जब यहाँ पे आई ना NTCSP में, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स में ये खेला, क्रिकेट खेला, बाकी सारे, लेकिन इसमें
इसमें जो है ना मेरी जो ग्रिप थी, जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें जो है अच्छा भी लगा और मुझे इंटरेस्ट भी इसमें आया, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा चूज़ किया कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने मूवमेंट करना और व्हीलचेयर, तो इसमें मुझे ज़्यादा जो है ईजीली लगा, तो मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी फीमेल नहीं है या कुछ, तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट स्टेप मैंने ही लेना और मैं इसको कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मैंने उसी को लेके अपने साथ चला। अच्छा, ये बताएं कि आपने दरमियान में ये कहा कि चैलेंजेस बड़े आए, मुश्किलें थी, अम्मी की डेथ हो गई, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी इंसान के लिए, ज़रूरी नहीं कि कोई डिफरेंटली एबल्ड हो, हर आदमी के लिए वो एक प्रॉब्लम होती है और एक बड़ा मसला होता है, उसके बाद कोप अप करना और ज़िंदगी की तरफ दोबारा आना। कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे आपकी ज़िंदगी में, और ये क्या फैमिली के अंदर थे या फैमिली से बाहर थे, जो नहीं जो मतलब ये कहते थे कि घर में बैठो, क्या तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, या अब चलो तालीम हासिल कर लिया तो अब गेम्स की क्या ज़रूरत है, गेम से क्या तुम कमाल होगी, या इस किस्म की बातें कौन था करता? ऐसे ही है बिल्कुल, जो मेरी फैमिली है, आपको पता है गांव वाली साइड पे इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंड किया जाता, तो वो लोग भी स्पेशली मेरे जो ददियाल में हैं, बाबा ने बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरी जो दादी और सारे कि बेटी है इसको क्या ज़रूरत है, बस घर में बिठा दो, 2 टाइम खाना मिल रहा है एग्जैक्टली, बस ख़त्म कर दो। तो मेरे बाबा ने कहा नहीं, अगर उसको शौक़ है और वो खुद करना चाह रही है, और मैं अपनी मुझे कहीं जाना हो, मैंने खुद जाना है, अपनी खुद ट्रैवलिंग करनी है, किसी को मैं नहीं कहती कि मैंने तो आप कैसे ट्रैवल करती हैं? मैं खुद ही अपनी मतलब किसी इन ड्राइव ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई चिंची ले ली, जो चीज़ भी मुझे मैं मैनेज कर लेती हूँ कि मैंने सफ़र करना है, मैंने जाना है, मैंने ये चीज़ नहीं देखनी कि मैं इसके ऊपर जा रही हूँ, इसके ऊपर जा, मैंने अपना सफ़र करना है, जस्ट इंडिपेंडेंटली कर लेती हैं, इंडिपेंडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाती हैं गाड़ी में खुद कर लेती हूँ, सब कुछ अपना सब कुछ खुद कर लेती इंडिपेंडेंटली। तो इसी तरह फिर अब वो लोग जो हैं वो रिलेटिव्स या दादी वगैरह क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह वो देखते हैं तो बस वो कहते हैं जो तुम्हारे दिल में है तुम वो करो, और वाकई तुमने हमें करके दिखाया। हमारे गांव में सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, जो लोग बातें करते थे, जो कहते थे नहीं ये नहीं कर सकती, उन सब ने कहा दादी को जाके छेड़ती नहीं है दादी? नहीं, बहुत छेड़ती है उनको, और दादी आपको मतलब वो सब डांट पिलाई, फन का रिलेशनशिप होता है। अभी दादी को पता लगे तो अवैस के ऊपर आके उन्होंने सही झाड़ पिलानी है अवैस को। सॉरी दादी। तो बाकी सबको जब मैंने करके दिखाया तो अब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे खुद भी कि मैं कर सकती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, वी कैन डू इट। जब इंसान खुद करना चाहता है ना, सिर्फ माइंड से करना होता है, जब अपने माइंड में आप बिठा लेते हैं ना कि आपने करना है, तो फिर आपने करना है, बेशक वो आपके लिए बड़े कोई पहाड़ हो या बड़ी आपके लिए कोई ऐसा आप कहें ना कि हाँ रोड टूटा था हम नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं होता, उसका सलूशन भी होता है। तो आप व्लॉगिंग भी करती हैं? जी, साथ व्लॉगिंग, व्हील्स मोटिवेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो भी मैंने साथ स्टार्ट किया हुआ है। उसके ऊपर जो है मैं मोटिवेशनल एज अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, इंडिपेंडेंटली कैसे, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि यार हमने कैसे करना है, हमने अपनी ड्रेसिंग कैसे कैरी करनी है, हमने कुकिंग कैसे करनी है, हमने जाना कैसे है, लोगों को कैसे फेस करना है। कुकिंग कर लेती हैं आप? कुकिंग भी कर लेती। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर उसके ऊपर माशाल्लाह। और फिर वो ड्रेसिंग की आपने बात की, मतलब आप देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत ड्रेस, स्टाइल बेहतरीन, और क्या चाहिए कि आप पढ़ाई भी अच्छी कर लें, आप जो है वो स्पोर्ट्स में भी आगे हों, और आप जो है वो व्लॉगिंग करके दूसरों को मोटिवेट भी कर रही हो। आगे क्या टारगेट है आपका? आगे मेरा यही टारगेट है कि मैंने अपना जो है अपने सिटी में, बेसिकली आपको पता है अपर पंजाब की तरफ और ये सारा, वहाँ पे मैंने एक डिसेबिलिटी के लिए अपना इनिशिएट लिया हुआ है, और उसको जो है आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, ताकि जो मेरी तरह जितनी भी लड़कियाँ वो आगे आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हम बस अपने तक रहें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लड़कियाँ बाहर हैं, वो भी अपनी लाइफ ये नहीं है कि बस हम जो है ख़त्म हो गए सोचें, और हाँ अपने लिए सोचें, नहीं, आप दूसरों के लिए भी सोचें, उनके लिए भी रास्ते पे। जब आप किसी के लिए रास्ता बनाते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए एग्जैक्टली रास्ते खोल देता है। हाँ, नियत पे होता है, नियत अगर आपकी औरों के लिए अच्छी है तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर देता है। बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इकरा, अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाबियों से नवाजता रहे, और ऐसे ही आपकी मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रहे। एक वक्फे की तरफ हमने चलना है, और इकरा ने हमें ये सिखाया है कि बाज़ औक़ात आम लोग भी जो हैं वो ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, मायूसी छाई होती है उन पे खामखा, तो थोड़ा सा अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी में वक्त गुजारें, और जो नेमतें उसने आपको दी हुई हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें।